Good morning. Today we discuss about the polycystic ovarian syndrome. Now we come on introduction. जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो रहता है यह मेनली जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर वुमेन रहेगी उसके अंदर अफेक्ट करता है। नॉर्मल जो है 10 इन 1 वुमेन जो है वह कंप्लेन करती है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का। यह सिंड्रोम जो डेवलप होता है वह इम्बैलेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है वह होते हैं LH और FSH और वह आगे जाके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये इम्बैलेंस रहेगा। फिर अपन बात करते हैं एक नॉर्मल ओवरी के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसके अंदर ओवरी जो है वह हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के ऊपर फॉलो करेगी। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वह गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करता है। फिर जो GnRH है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करेगी, उससे क्या होगा FSH और LH अकॉर्डिंग टू टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। FSH एंड LH किसके ऊपर वर्क करेंगे? ओवरी के अंदर। FSH हार्मोन का जो वर्क होता है वह प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल ओवम या ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। साथ में जो LH हार्मोन है इसके अंदर थीका सेल जो रहेगी, जो एक ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो रहेगा इसके अंदर थीका सेल होती है जो रेस्पॉन्स करती है LH को। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करके ओवम का रिलीज करने वाला जो प्रोसेस जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, उसके अंदर हेल्प करता है। साथ में इसका जो माइन्यूट अमाउंट में यह एंड्रोजन का सीक्रेशन करेगा इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसके अंदर क्या होता है, LH का हार्मोन जो रहेगा वह तो इंक्रीज हो जाता है और साथ में जो FSH जो रहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से प्रॉपरली ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता और ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता तब एनओव्यूलेशन विदाउट ओवम ओव्यूलेशन, इसको बोलते हैं एनओव्यूलेशन, यह डेवलप होगा। साथ में अमीनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फीचर्स इसके अंदर डेवलप होता है। साथ में PCOS के अंदर बताया हमने इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड या इनेबिलिटी टू इनफर्टिलिटी, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है तो फर्टिलिटी भी नहीं होगी। और साथ में PCOS के अंदर क्या रहेगा, जो ओवेरी का जो कॉर्टेक्स रहे उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सेक प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय आयरविंग स्टीन एंड मिशेल लेवेंथल एज ए ट्रेड ऑफ अमीनोरिया, ओबेसिटी एंड हार्सिटिज्म। ठीक है, फर्स्ट जो है इसको स्टीन एंड लेवेंथल ने डिस्क्राइब कराया। इसके अकॉर्डिंग 3 फीचर्स होते हैं, एक तो होता है अमीनोरिया, एक होता है ओबेसिटी और एक होता है हार्सिटिज्म। अमीनोरिया मीन्स सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओबेसिटी इट मीन्स बॉडी वेट जो है वह इंक्रीज रहेगा मोर देन 35। हार्सिटिज्म एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज हो जाता है वुमन में तब मेल लाइक फीचर्स डेवलप होते हैं, लाइक अबनॉर्मल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन और जो वॉइस है उसकी जो साउंड है वह रफ हो जाता है, उसको बोलते हैं हार्सिटिज्म या मेल लाइक वॉइस डेवलप होती है।
फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वह इसका नाम कैसे हुआ, क्योंकि इसकी जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल की जगह फ्लूइड फिल्ड सेक प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसके अदर नेम जैसे फर्स्ट फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंड्रोजिनिज्म, इट मीन्स कि ओवेरी का जो काम पीसीओएस में है वह है एक्सिस लेवल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करना, एंड्रोजन का भी एंड्रोस्टेडियोन जो लेवल है उसके लेवल को इंक्रीज करना, या डिहाइड्रोएपेंडोस्टेरोन सल्फेट जो इसका लेवल है उसके लेवल को इंक्रीज करना, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंड्रोजिनिज्म कि ओवेरी जो है ओवम रिलीज करने की जगह एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रही है। सेकेंड स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम, क्योंकि फर्स्ट जो है इसको डिस्क्राइब स्टीन एंड लेवेंथल ने किया, उसके अकॉर्डिंग नेम। नेक्स्ट स्क्लेरोसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर थिकनिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो रहेगी, ओवेरी की जो कवरिंग लेयर है वह जो थिकनेस का फोल्ड है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है और यह ग्रे कलर की अपीयरेंस में दिखाई देती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी 2003 के अकॉर्डिंग और अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसको बोलते हैं रोटरडेम क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग जो बिलो 3 फीचर्स जो दिए गए हैं उनमें से 2 फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट इसके अंदर है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज रहता है। क्रॉनिक एनओव्यूलेशन, क्रॉनिक एनओव्यूलेशन के अंदर कि 6 मंथ के बाद भी कंटिन्यू जो साइकिल है वह एन ओव्यूलेटरी है विदाउट ओवम। नेक्स्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरी मतलब जो ओवेरी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो रहेगा वहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल की जगह फ्लूइड फिल्ड सेक प्रेजेंट रहते हैं, सिस्ट प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरीज। अगर इन तीनों फीचर्स में से 2 फीचर्स अगर प्रेजेंट है तो बोलते हैं PCOS, ठीक है, वुमेन का डिक्लेरेशन करते हैं PCOS के अंदर। फिर नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन, ए सिंड्रोम ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन विद कार्डिनल फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरी मॉर्फोलॉजी, कि जो PCOS है वो ओवेरी का डिसफंक्शन है। इसके अंदर फर्स्ट जो कार्डिनल साइन होता है वह होता है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, मतलब एंड्रोजन के लेवल को इंक्रीज करना। साथ में जहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल होना चाहिए था वहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसको ओवेरियन डिसफंक्शन क्यों बोला, क्योंकि ओवेरी का काम था ओवम को रिलीज करना, ठीक है, और साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज करना, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह एंड्रोजन का सिक्रेशन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो गया और साथ में जहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल प्रेजेंट होनी चाहिए थी वहाँ पे सिस्टिक जो रहेगी, सिस्ट जिसको बोलेंगे फ्लूइड फिल्ड सेक, वह प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये डायग्राम बताता है एक नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ओवेरी का, और जो इसका बिलो वाला डायग्राम है वह बताते हैं डिसफंक्शनल कैटेगरी का। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो ओवेरी है वह हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के अकॉर्डिंग वर्क करती है और प्रॉपरली ओव्यूलेटरी साइकिल रिलीज करेगी, ठीक है, ओव्यूलेटरी रहेगा और टाइमली रहेगा। लेकिन PCOS कंडीशन में क्या होगा कि LH जो है उसका लेवल इंक्रीज हुआ
और FSH का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसकी वजह से एक डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन जो रहेगा प्रोसेस वह एब्सेंट हो जाएगा और फॉलिकल प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, FSH के लिए रेस्पॉन्स नहीं करती। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फॉलिकल है वह डिस्ट्रक्ट हो जाती है और साथ में फ्लूइड फिल्ड सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। साथ में थीका सेल जो है वह एक्सेस के अंदर एंड्रोजन हार्मोन जो एक मेल हार्मोन है उसका सिक्रेशन करेगी और बढ़ाएगी। ये डायग्राम शो करता है एक नॉर्मल ओवेरी का क्या स्ट्रक्चर होता है और पॉलीसिस्टिक ओवेरी के अंदर क्या चेंजेस डेवलप होते हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं नॉर्मल ओवेरी। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल जो है कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, फिर टाइमली उसका ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है, फिर वो डीजनरेशन के अंदर जाती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरी के अंदर क्या होगा, FSH हार्मोन जो है उसकी कमी है, इसीलिए ग्रेफियन फॉलिकल जो है वह प्रॉपरली डेवलप नहीं होती और बिफोर ओव्यूलेशन ही वह डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में उनकी जगह बनती है फ्लूइड फिल्ड सेक का डेवलपमेंट रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। नेक्स्ट वी कम ऑन ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जो फर्स्ट है वह होता है जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स के लिए मेन जो है वो होता है CYP11A जीन, ठीक है। इसके अप रेगुलेशन ऑफ एंजाइम इन एंड्रोजन बायोसिंथेटिक पैथोलॉजी, समझ में आया। इट मीन्स क्या होता है, CYP11 जो जीन है वह प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता, इसका जो रेगुलेशन है वह अप रेगुलेशन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एंड्रोजन का सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। सेकेंड जो इसके अंदर जीन होता है क्रोम 19p13.2, इसके अंदर होता है इंसुलिन रिसेप्टर जीन, प्ले ए की रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। यह भी अपना रोल प्रॉपरली कंप्लीट नहीं करता इसके अंदर, तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वेट गेन होना, स्ट्रेस, इनकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर बताते हैं अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया तब, या टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तब आगे जाके ये डेवलप करता है PCOS। नेक्स्ट अपन आते हैं पैथोलॉजी के अंदर। तो पैथोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्या होता है, अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रेजेंट होते हैं तो ओवेरी का साइज क्या रहेगा, एनलार्ज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और ये मोर देन 10 सेंटीमीटर रहेगा। साथ में स्ट्रोमा जो रहेगा इसका वह भी इंक्रीज हो जाता है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है उसकी थिकनिंग इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होने की वजह से 4 टाइम फोल्ड जो है मेम्ब्रेन जो है उसकी लेयर इंक्रीज हो गई, तो इसका कलर पर्ली वाइट इन कलर के अंदर रहेगी। नॉर्मल जो पिंक रहता है वह वाइट के अंदर चेंजेस हो जाएगा। साथ में इसके अंदर मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट जो है वह दिखाई देते हैं और इसका साइज जो रहेगा 2 to 9 mm इन डायमीटर रहेगा। समझ में आया। जो फॉलिकुलर सिस्ट जो है इसका जो साइज है वो रहता है 2 to 9 mm इन डायमीटर।
नेक्स्ट जो है अपन आते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं तो नॉर्मल जो है यह जो है अबनॉर्मलिटीज़ इन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के ऊपर है ना, और एड्रिनल के ऊपर है ना। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट जो है वह हाइपोथैलेमस जो है वह सीक्रेट करता है पल्सेटाइल गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। पल्सेटाइल गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वह आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके अंदर इंक्रीज LH FSH रेशियो होगा। इट मीन्स LH का लेवल तो इंक्रीज होगा और FSH का लेवल कम हो जाता है। अब यह है LH और FSH वर्क करेंगे ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर LH वर्क करेगा थीका सेल पे और FSH वर्क करता है ग्रेफियन फॉलिकल पे। तो ग्रेफियन फॉलिकल पे वर्क करेगा FSH, बट FSH का लेवल तो क्या है, लो है। लो लेवल की वजह से जो ग्रेफियन फॉलिकल है इसका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होता और यह टाइमली डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। सेकंड अपन बात करते हैं LH। LH जो है वह वर्क करेगा थीका सेल पे। तो LH क्या करेगा, थीका सेल से एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके वजह से एंड्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। फर्स्ट ओवेरी से, सेकंड एड्रिनल ग्लैंड से भी एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है तो एक तो होता है अबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वह तो हो जाते हैं कम और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो रहेगा उसका लेवल हो जाता है इंक्रीज, और साथ में फ्री फैटी लिपिड्स जो है उसका डेवलपमेंट भी इधर होता है। फिर अपन बात करते हैं एंड्रोजन जो है वह रहता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या रहेगा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो एंड्रोजन है वह कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन के अंदर, ठीक है, या एस्ट्रेडियोल में। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रेडियोल का लेवल तो बनता नहीं है, एस्ट्रोन का लेवल इंक्रीज होता है। क्लियर। फिर एंड्रोजन की वजह से स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं। एक आता है हार्सिटिज्म, एक्नी, एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस, ये फीचर्स डेवलप होंगे। साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो रहेगा वह डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वह इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉलिकुलर एट्रेसिया। अगर प्रॉपरली FSH हार्मोन का सिक्रेशन टाइमली ज़्यादा नहीं होता तो क्या होता है, फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पे FSH लेवल लो है, तब क्या होगा, फॉलिकल प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी और डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो साइकिल जो है वह रहेगा एन ओव्यूलेटरी साइकिल, मीन्स विदाउट ओवम, और एक रहेगा अमिनोरिया, मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फीचर्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट जो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके अंदर अपन बात करेंगे मेन फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह LH की सिक्रेशन को इंक्रीज करती है और FSH की सिक्रेशन को कम करेगी। तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवेरी होगा। इसकी वजह से क्रॉनिक एनओव्यूलेशन होगा और हाइपर एंड्रोजिनिज्म डेवलप होगा। हाइपर एंड्रोजिनिज्म की वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा बॉडी के अंदर, और हार्सिटिज्म, एक्नी एंड
एलोपेशिया डेवलप होगा। फिर इसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप होगी। अब ये एरो का जो डायग्राम है इधर शो करते हैं, जैसे कि हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है लीड टू हाइपर एंड्रोजेनिज्म, या हाइपर एंड्रोजेनिज्म लीड टू हाइपर इंसुलिनीमिया। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप होगी, या ओबेसिटी लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्लियर? ओबेसिटी की वजह से इंक्रीज एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर एरोमेटाइजेशन, या इंक्रीज एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर एरोमेटाइजेशन की वजह से भी ओबेसिटी डेवलप होगी, और साथ में इसकी वजह से हाइपर एंड्रोजेनिज्म भी डेवलप होगा। इट मीन्स यहाँ पर इंक्रीज एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन जो रहेगी, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो एस्ट्रेडियोल रहेगा वह कन्वर्ट होता है एंड्रोजन हार्मोन के अंदर इन एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स अपन बात करते हैं तो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है, अमेनोरिया, इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरेज, सबफर्टिलिटी, एंड्रोजन एक्सेस, हार्सिटिज्म, सिपोरिया, एक्नी, एलोपेशिया एंड विरिलाइजेशन वाले फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो मेन फीचर्स रहेगा उसकी वजह से डेवलप होता है एक्एंथोसिस निग्रिकेंस। एक्एंथोसिस निग्रिकेंस जो रहेगा ये स्पेसिफिक स्किन चेंज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। इसके अंदर स्किन की थिकनेस एंड पिगमेंटेशन मेनली ग्रे ब्राउन कलर वाला रहेगा। ये रहता है नेप ऑफ द नेक, इनर थाई, ग्रोइन एंड एक्जिला वाले पार्ट के अंदर डार्क कलर डेवलप होता है। एक इसकी वजह से जो हेयर एंड सिंड्रोम डेवलप होता है। हेयर के अंदर HA हाइपर एंड्रोजिनिज्म, IR इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड AN एक्एंथोसिस निग्रिकेंस वाला जो फीचर्स है हेयर एंड सिंड्रोम, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इमोशनल फैक्टर्स, इमोशनल फीचर्स के अंदर वुमन जो है वो एम्ब्रेस्ड अपीयरेंस करेगी उसके हेयर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और ओबेसिटी की वजह से, और साथ में एस्ट्रोजन का लेवल कम है इसलिए वुमन को डिप्रेशन होगा और एंजाइटी डेवलप होगी। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, PCOS क्राइटेरिया। फर्स्ट जो अपन ने डिस्कस करा था रोटरडैम डेफिनेशन 2004 के अकॉर्डिंग, हाइपर एंड्रोजिनिज्म, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर इन तीनों में से 2 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं तो वी डिक्लेयर PCOS। अब इधर है NIH डेफिनेशन 1990 के अकॉर्डिंग, इसके अंदर है लेस इंक्लूसिव 1 एंड 2 नीड टू बी मीट। इन दोनों में से अगर कोई फीचर्स प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं PCOS। हाइपर एंड्रोजिनिज्म जैसे हार्सिटिज्म, एक्नी, फ्रंटल बाल्डिंग। बायोकेमिकल के अंदर सीरम हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन कंसंट्रेशन तब, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या तो क्रॉनिक एनोवुलेशन है या ओलाइगोमेनोरिया है। तो जैसे ओलाइगोमेनोरिया मीन्स क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 35 डेज से ज़्यादा का हो तब। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट के अंदर। तो डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट के अंदर फर्स्ट जो है वह होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। इसके अंदर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वह इंक्रीज हो जाता है मोर देन 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं LH एंड FSH रेशो जो है वह भी इसके अंदर एलिवेटेड हो जाएगा मोर देन
2:1 का रेशो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल भी इसके अंदर क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल लो रहेगा। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वह इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। मेनली जो रहेगा मोर देन 25 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml इसके अंदर रहेगा। इंसुलिन का लेवल क्या रहेगा, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। इतना इंक्रीज भी हो सकता है मोर देन 300 म्यू इंटरनेशनल यूनिट पर ml। उसके बाद अपन बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो इसके अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज रहता है। फिर उसके बाद 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल लो रहेगा। अब उसके बाद बात करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स जो है वो है प्रेजेंट है। कौन से फॉलिकल्स, फ्लूइड फिल्ड से, ठीक है। और इसका साइज 2 to 9 mm डायमीटर है। और जो ओवरी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसकी वॉल्यूम जो है मोर देन 10 ml है। फिर इसके अंदर जो नॉर्मल अपन टाइम देखते हैं वो D3 to D5 के टाइम पे देखेंगे। नेक्स्ट जो है वह है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक जो है वो एक्यूरेट फाइंडिंग देता है। इसके अंदर हमें ओवरी की जो बाहर स्ट्रक्चर है वह दिखेगा। इसके अंदर दिख रहा है ग्रे कलर का अपीयरेंस है, एनलार्ज्ड एंड थिक वॉल्ड ओवरी है। और साथ में अगर इसका डीप करते हैं स्टडी लेप्रोस्कोपिक के थ्रू तो फ्लूइड फिल्ड सेक भी प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट वी कम ऑन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट जो होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जो अपनी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसको अवॉइड करना है और नॉर्मल रूटीन हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करना है। सेकंड वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन अगर BMI जो है लेस देन 25 है तो वह बेस्ट रहता है। और साथ में वेट रिडक्शन के लिए डाइट एक्सरसाइज को भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट होता है डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट के अंदर मेनली जो है वुमेन का अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक जो फीचर्स डेवलप होते हैं उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान करना है। नेक्स्ट होता है हार्मोनल थेरेपी। इसके अंदर कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसका यूज़ करना है। साथ में एंटी एंड्रोजन लाइक इसके अंदर स्पाइनोलैक्टोन, फ्लूटामाइड, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसके अंदर हम मेटमॉर्फिन वाला जो है साल्ट उसको यूज़ करेंगे। अगर हाइपर इंसुलिनीमिया है उसके अंदर भी अपन मेटमॉर्फिन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वह लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग और एक बैरिएट्रिक सर्जरी होती है। लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग के अंदर क्या होता है कि लेज़र का यूज़ करके या इलेक्ट्रोकॉटरी का यूज़ करके, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगी, ओवरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो फ्लूइड फिल्ड सेक जो रहेंगे उनको क्या करना है, रिमूव करना है। क्लियर। ये बेस्ट मेथड होता है। मेनली जो 50% वुमेन एंड एडिशनल ओव्यूलेशन इंडक्शन में भी रिक्वायर्ड रहेगा। नाउ माय टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।